नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी जिसका इंतजार सालों से बिहार के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से जो एग्रीकल्चर सर्विसेज की वैकेंसी आनी थी, फाइनली आज 10 जन 2024 को आ चुका है। इसी पे आज पूरा डिस्कशन देखेंगे और विस्तार से इसको जानेंगे कि इस वैकेंसीज में क्या क्या है। सबसे अच्छी सीट इसमें जो है वो पहला वाला ही है जिसमें 155 सीट है। ये देखिए, इसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, उप परियोजना निदेशक, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आत्मा, उसके बाद सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रोनॉमी एवं समकक्ष, इन सब सारे पदों पर जो कि पे लेवल 9 का है। काफ़ी अच्छा इसका सैलरी है और इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सीट है। तो ये है आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल रिजर्वेशन 35% अलग से दिया हुआ है, तो फीमेल्स के लिए सीट रिजर्व है। तो ये एक अच्छी बात है, हर एक कैटेगरी में फीमेल्स का सीट रिजर्व है। अगर जनरल में 7 है, एससी में 14 है और अनुसूचित जनजाति एसटी में 4 और 1 है इधर पे। ओबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और 8। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो 2 कैटेगराइजेशन इसमें, एक है ईबीसी और एक है ओबीसी। तो ईबीसी में 41 सीट है और फीमेल्स के लिए 14 सीट है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 34 और फीमेल्स के लिए 12 सीट्स हैं। तो काफ़ी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है गर्ल्स लोग के लिए भी। और एडीए की अगर बात करें, जिसमें सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण का है, इसमें 19 सीट है। कैटेगरी वाइज कम कम सीट पड़ रहा है। फिर बिहार कृषि सेवा कोटि 5, प्लांट प्रोटेक्शन का सीट है, इसमें कम ही सीट है, 11 सीट है। उसके बाद सबसे अच्छी पोस्ट, मतलब मोस्ट डिजायरेबल, जिसकी लोग इंतज़ार कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतज़ार था, 866 सीट, जो कि बीओ का मोस्ट अवेटेड था, ये आ चुका है। तो ये पे लेवल 7 का है। हालांकि यहाँ पे पे लेवल 7 जो बोला गया है, इसमें बेसिक पे क्लियर नहीं किया गया है। अगर बेसिक पे क्लियर हो जाता है तो पता चल पाएगा कि इसमें सैलरी क्या आने वाली है। अगर सेंटर के हिसाब से अगर बात करें तो 44,900 इसकी बेसिक होना चाहिए। इन हैंड 70 प्लस सैलरी इसमें मिलता है। तो ये देखा जाएगा, क्योंकि झारखंड में जो बीओ का वैकेंसी आया है वो पे लेवल 6 पे है और ये जो है पे लेवल 7 पे है। तो पे लेवल 6 का जो बेसिक होता है वो 35,400 होता है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, तो जस्ट सिंपल बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कृषि में आपका होना चाहिए और अलाइड सेक्टर नहीं चलेगा, ये कंफर्म कर दिया है। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वही मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए। और प्लांट प्रोटेक्शन में भी वही है कि आपके पास एग्रीकल्चर का डिग्री होना चाहिए। अब लास्ट आ जाते हैं बीओ की बात करें, जिसमें सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की मांग की गई है, इसमें डिग्री आपका होना चाहिए। तो ये है। हालांकि सबको पहले से पता है कि क्या इसके क्वालिफिकेशन है। उम्र की सीमा अगर बात करें तो 1/8/2023 से न्यूनतम 21 वर्ष, मतलब ये 1/8/2023 को कैलकुलेट किया गया है। मतलब आप ये समझिए कि 2002 1/8/2002 तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले उसके बाद वाले नहीं भर सकते। ये इसका क्राइटेरिया है। और अनारक्षित के लिए 37 ईयर्स है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लगभग आपका जो आएगा वो 1973 के बाद वाले लोग भर सकते हैं। 1/8/1973 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो लोग भर सकते हैं। ये इसका क्राइटेरिया है। अगर ये 2023 के हिसाब से अगर एज कैलकुलेशन करेगा तो इसमें दिक्कत है, क्योंकि झारखंड वाले में 2010 तक का है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। मतलब कि ये 1973 वाले नहीं जाएंगे। 37 साल अगर मांग रहा है तो 23 साल आपका इधर हो गया। उसके बाद और आपको चाहिए करीब 7 इधर और 4 इधर, 11। तो 2002 और 2002 में से उसके बाद आपको चाहिए 9 साल और इधर जाएगा। मतलब यही करीब 87 के आसपास का जो होंगे एज वाले, उस समय का अगर जन्म होगा किसी का तो वही फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, यही चीज़ होना चाहिए। तो ये है एज का कैलकुलेशन। करीब 85 वाले हमको लगता है भर सकते हैं, यहाँ तक का आएगा।
उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो है वो तो है ही, 42 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद इसका डिटेल सिलेबस भी दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है बहुत पहले से लोगों को पता है, हिंदी जस्ट क्वालिफाइंग है। उसके बाद जनरल नॉलेज आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये काफ़ी अच्छा खासा है, और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है कि सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद एग्रोनॉमी जो पेपर 3 होगा, वो एग्रोनॉमी पे 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और पेपर 2, जिसका सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है वेबसाइट पे, उसको भी डिस्कस करूँगा, वो सिलेबस मेरे पास है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस इधर दिया है, प्लांट प्रोटेक्शन का, सबका वही है एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, पेपर 2 आपका जीएस होगा, पेपर 3 जो होगा वो एग्रीकल्चर होगा। पेपर 3 में 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के। उसके बाद बीओ का भी वही है, सेम पैटर्न है। यहाँ पे कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि ये कंबाइंड पूछेगा, उसमें तो सिर्फ एग्रोनॉमी की बात की जा रही थी। सबसे अहम बात यहाँ पर यह जानना है कि एग्जामिनेशन को जो आपका वेटेज है लिखित परीक्षा का, वो है 75%। उसके बाद 25% जो है अगर उसी पोस्ट पर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो संविदा के आधार पर अगर समान पद पर काम कर रहे हैं, कोई अदर पोस्ट वाले इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर समान पोस्ट पर काम कर रहे हैं तब जाकर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। हर साल के लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे, मतलब लगभग आपका यही कैलकुलेशन है। ये है आपका। उसके बाद इसमें लिखित परीक्षा में साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू भी इसमें रखा गया है। 2 वर्ष का लगभग समान पद पर कार्य कर किए गए हैं या कोई और संविदा पे भी काम किए हैं, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड इसमें की जाएगी। ये सब चीज़ें इसमें विशेष रूप से दिया गया। आरक्षण का लाभ तो सिर्फ स्टेट वालों को मिलता है, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद आगे देखा जाए तो फिलहाल यही सब है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। 28 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो फटाफट इस फॉर्म को भर लेना है। टाइम भी बहुत कम दे रहा है और गवर्नमेंट बहुत ही स्पीडी मोड में है। आराम से इसका तैयारी करिए और जल्दबाजी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कि बहुत जल्दी ले लेगा। तो जुड़े रहिए तमाम जानकारी के लिए, और भी अगली वीडियो में आपके साथ मैं साझा करता हूँ अपनी जानकारी। धन्यवाद।